खबरों की शुरुआत प्रयागराज से करते हैं, जहां पर महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है। 40 दिन हो चुके हैं और महाकुंभ मेला खत्म होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है। महाकुंभ का आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। महाशिवरात्रि के बाद मेले का समापन हो जाएगा। मेले के बचे 5 दिनों में शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार को बड़ी तादाद में लोग कुंभ स्नान करेंगे। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में करीब 58 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है, लेकिन अब भी लोगों की भारी भीड़ संगम तट की ओर पहुंच रही है। तो महाकुंभ में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सिर्फ मेले को खत्म होने में 5 दिन का वक्त मुश्किल से बचा हुआ है। ऐसे में रोजाना करीब लाखों करोड़ों लोग अब भी पहुंच रहे हैं संगम में स्नान के लिए, और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये आंकड़ा शायद 60-65 को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि 58 तो आज सुबह की अगर हम बात करें तो 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, और लगातार ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो महाकुंभ में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पुलिसकर्मी भीड़ के भारी दबाव के बाद भी सेवा भाव से डटे हैं। 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी की, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं आई। देखिए जरा ये रिपोर्ट। जो दूर से आ रहे हैं लोग, काफी पैदल चल के आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते हैं, तो हमारी मुस्कान शायद उनके चेहरे की थोड़ी सी थकान दूर कर दे, यही कोशिश में लगे रहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच यूपी पुलिस के जवानों की खूब सराहना हो रही है। महाकुंभ ड्यूटी के दौरान लगातार 12 से 18 घंटे तक पुलिस वाले एक ही जगह पर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में एंट्री से लेकर प्रमुख जगहों पर सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के जवानों का जोश हाई है, और वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर पांटून ब्रिज नंबर 7 के पास खड़े हैं। यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, चूंकि ये अखाड़ा मार्ग रहा है, आप देख सकते हैं कि इस पर लगातार पुलिस की कॉम्बिंग भी होती रहती है, और तमाम जो अधिकारी हैं, अधिकारी के अलावा जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, वो सभी लगातार बने रहते हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ये देखिए कांस्टेबल है नितिन शर्मा। यहाँ तेज धूप हो या फिर सर्दी का मौसम, अपनी ड्यूटी पर न सिर्फ मुस्तैद रहना बल्कि लोगों को गाइड भी करना है। भीड़ ज्यादा बढ़ रही है तो लाउड स्पीकर से अनाउंस भी करना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान बेहद संवेदनशील होकर हर समय यूपी पुलिस के जवान तैनात रहे। सुबह 8 बजे से शाम को 8:30 बजे तक रहना है। अच्छा, जो स्नान के मुख्य स्नान पर्व के दिन होते हैं, उस दिन क्या होता है? भोर में 4 बजे से रहती है ड्यूटी, शाम को 6 बजे तक। अच्छा, और ये बालू जब लोग चलते हैं तो बालू काफी उड़ती होगी। तो क्या करें, खड़ा रहना पड़ता है, ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। बताना पड़ता है, क्योंकि हमसे ज्यादा वो लोग भी परेशान है। जो दूर से आ रहे हैं लोग, काफी पैदल चल के आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा वो लोग परेशान रहते हैं, तो हमारी मुस्कान शायद उनके चेहरे की थोड़ी सी थकान दूर कर दे, यही कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा जी। मुस्कुराहट से ही इतनी दूर से आ रही है पब्लिक, थक जाती है, तो यहाँ प्यार से बात करते हैं, तो मुस्कुराहट करते हैं। कोई अगर मजबूर है, मतलब परेशान है, तो उसको आराम से कुर्सी बैठा लेते हैं, या उसको अगर ज्यादा परेशान है तो एम्बुलेंस बुला देते हैं, या कोई सवारी से उधर क्रॉस कर देते हैं। प्रशासनिक है ये। तो प्रशासनिक रास्ते पे भी जो कोई ज्यादा उसको दिक्कत है, उसको भेज देते हैं। हर रोज लाखों की संख्या में देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए अलग अलग साधनों से पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूपी पुलिस के जवानों और अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचने और रास्ता बताने के लिए पुलिस के जवानों को मदद करनी पड़ी। महाकुंभ में पुलिस की तैनाती की बात करें तो 21,107 इंस्पेक्टर, SI कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस के 1,405 अधिकारी और कर्मी, घुड़सवार पुलिस के 165 जवान, LIU के 344 अधिकारी और कर्मचारी, 13,965 होमगार्ड के जवान, 82 गोताखोर भी तैनात रहे। PSC की 35 कंपनी, बाढ़ राहत की 12, पैरामिलिट्री फोर्स की 100 कंपनी, SDRF की 6 टीम, NDRF की 19 टीम, ATS की 3 टीम, BDS की 13 टीम,
4 एंटी माइंस टीम, 47 एंटी सबोटाज टीम, ATS के 86 स्पॉटर, NSG की एक टीम, एंटी ड्रोन, थर्मल इमेज टीम, वाटर ड्रोन टीम। इतने बड़े आयोजन में पुलिसकर्मी लगातार 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी करते रहे, लेकिन इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी ने संयम नहीं खोया और लगातार अपने पॉइंट पर तैनात रहे। यूपी पुलिस के जवानों के साथ होमगार्ड भी लोगों की लगातार मदद करते रहे। मैं तो यहाँ 25 दिसंबर का आया हुआ हूँ और उसी समय से हम लोग छतनांग मोड़ पे ड्यूटी कर रहे थे। कितने कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है? 12 घंटे खड़े रहना, हम लोगों की आवाज बैठ गई बताते बताते लोगों को। हाँ जी। अच्छा, महाकुंभ नगर में पुलिस की टीम के साथ समन्वय की जिम्मेदारी IPS अधिकारी राजेश द्विवेदी को सौंपी गई। बतौर SSP लगातार टीम से काम लेना आसान नहीं था, लेकिन प्रयागराज की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने वाले SSP राजेश द्विवेदी भी हर मोर्चे पर मौजूद रहे। और कुंभ से तो मेरा नाता बहुत पुराना है। नौकरी की शुरुआत में अंडर ट्रेनिंग हरिद्वार कुंभ में गए थे। 2007 में ये जो है कुंभ हुआ था, उसमें मैं खड़ा प्रभारी था। तो एक आइडिया तो था ही कि कुंभ क्या होता है, और ये तो महाकुंभ है और इसके प्रभारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होने के नाते सारी जिम्मेदारी भी थी और एहसास भी था कि क्या करना है, और हमने सारी प्लानिंग भी इसी के हिसाब से की थी। लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं। और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहां जाता है और यहां भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहां से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहां एक काफी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहां पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर। जब पूरी दुनिया इस सबसे बड़े आयोजन को लेकर शोध कर रही हो कि आखिर कैसे 90 लाख की आबादी वाले शहर में 56 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंच गए, आने जाने से लेकर सुरक्षा और पार्किंग जैसी मूलभूत जरूरतों को कैसे पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से किया, ये महत्वपूर्ण है। बहरहाल यूपी पुलिस ने महाकुंभ मेले में सेवा का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और यूपी पुलिस का तो स्लोगन ही है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ में भीड़ का भारी दबाव देखने को मिल रहा है। अब कुछ ही दिन शेष रह गए, इसलिए हर कोई पवित्र डुबकी लगा लेना चाहता है। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर आज से भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज शुक्रवार है, उसके बाद शनिवार, रविवार। हमने देखा है कि वीकेंड पे ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जो कि संगम की ओर आगे बढ़ती है। और अब तो आखिरी वीकेंड है, इसके बाद 26 तारीख के बाद यानी कि बुधवार के बाद ये मेला भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचने की कोशिश करेंगे और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, सरकार के सामने। और अभी से देखिए भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, लंबे लंबे जाम लगने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेला क्षेत्र में एंट्री का ये है और यहाँ इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, लेकिन केवल इमरजेंसी के वक्त ही अब इसे खोला जाएगा, यानी कोई एम्बुलेंस वगैरह आता है तभी इसे इस बैरिकेटिंग को खोला जाएगा। मैं एक दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पर देखिए गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर गाड़ियों की मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, और गाड़ियां जो है लगातार बाहर की एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। DL7CR का नंबर है, दिल्ली की ये गाड़ी है और गाड़ियों पर जो पासेस लगे होते हैं वो आते हैं। ये UP 70 यानी प्रयागराज की ही गाड़ी है और इस्तेमाल होती है। UP 32 ये लखनऊ की गाड़ी है, झारखंड की गाड़ी है, झारखंड 10CR। कब से आप लोग जाम में खड़े हैं यहाँ पे? 4 घंटे से खड़े हैं। 4 घंटे से खड़े हैं, महाकुंभ क्षेत्र में जाना है। हाँ हाँ। इससे पहले भी पार्किंग थी, पार्किंग में क्यों नहीं खड़े कर दिया आप? वहाँ पार्किंग कोई था ही नहीं, वहाँ पे कहाँ खड़े कर दिया? पार्किंग तो शहर के बाहर ही पार्किंग है। इसने बताया नहीं था बाहर पार्किंग है, उनने बोला कि आप यहीं से चलो। आपको बोला यहीं से जाओ? हाँ, और पुलिस ने बोला आप यहीं से निकलो। पुलिस लोग जैसे से इंडिकेट करा था वैसे वैसे हम लोग बढ़ते चले गए, हम लोगों को आइडिया तो बिल्कुल नहीं था। तो पिछले 4 घंटे से आप खड़े हैं, तो क्या करें? तो महाकुंभ क्षेत्र तो आप पैदल पूजा कर सके, हम लोग पूजा करके आ गए हैं। पूजा कर लिए हैं, अब वापस घर की तरफ। बस आप लोग निकलवा दीजिए हम लोगों को इतना। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर फंसे हुए हैं और लंबे समय से
कब से सर खड़े हैं यहाँ पे? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट से आप खड़े हैं? हाँ 10-15 मिनट हो गया। गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है दिख रही है। नहीं तो क्या आप बताइए क्या क्या सिचुएशन है? सामने तो जाम ही जाम दिख रहा है। जाम दिख रहा है, कुछ खुलने की उम्मीद है? कितने देर में खुल वो जाएगा? तो प्रशासन ही बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता जाऊंगा। ये स्थिति, ये आलम सैटरडे संडे में ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है प्रशासन ने कर लिया है कि यहाँ पर जैम इस तरीके से ना लगे और इसके लिए कई जगहों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज। जरा सोचिए, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी तय समय से कई घंटों ज्यादा ड्यूटी करे तो उसकी हालत कैसी होगी। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान डटे हुए हैं, फिर चाहे सीसीटीवी का आधुनिक कंट्रोल रूम हो या फिर जल पुलिस, गोताखोर और फायर ब्रिगेड। पुलिस जवानों को लेकर अधिकारियों तक सभी को पहले से ही ट्रेनिंग दे दी गई थी कि भीड़ के बीच श्रद्धालुओं से कैसे बर्ताव करना है। अधिकारियों ने भी ग्राउंड जीरो पर रहकर फोर्स का मनोबल बढ़ाया और नतीजा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पुलिस के जवान इन तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हैं। किसी पुलिसकर्मी की उम्र ज्यादा है, आंखों में चश्मा लगा है, लेकिन ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं और हर समय ये सभी लोग अलर्ट पर हैं। कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं दिख रही है या कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ जरूरत से ज्यादा तो नहीं जुट गई है। पुलिसकर्मी न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि अधिकारियों को जानकारी भी देते हैं, जिससे समस्या का त्वरित समाधान भी किया जा सके। दिसंबर से ही महाकुंभ मेले की तैयारी शुरू कर दी गई थी। देखिए, कई बार जब पीक डेज होते हैं तब हमको इस बात का बहुत मतलब कंसर्न रहते हैं कि जो भी हो हम बेस्ट कर सकें। जो श्रद्धालु यहाँ इतनी दूर आए हैं अपने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, कई बार हमारे 50-50 घंटे तक भी लगातार हमको काम करना होता है, जो कि पुलिसिंग जॉब का एक पार्ट है। तो हो सकता है ऐसे ही किसी टाइम आपकी नज़र पड़ी हो। बाकी जो हम लोग हैं यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद और एक्टिव अलर्ट रह करके ये सब हम काम करते हैं यहाँ। और जो हमारा स्टाफ है उसको भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी गई है। खासतौर से जो पुलिस लीडरशिप है उसने इस बात का ध्यान दिया है कि जो ये ऑफिसर ड्रिवन हो और जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार अपने स्टाफ के साथ बने रहें और लगातार हम लोग इन लोगों को, जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे साथी हैं, इनके साथ भी खड़े रहें और इनको डायरेक्ट करते रहें, इनको गाइड करते रहें। कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस कर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी और महाकुंभ शुरू होने तक लगातार ये पुलिसकर्मी कैमरों के जरिए हर आने जाने वालों पर बनाए रहे। एक सेवा भाव के वजह से ऐसी एनर्जी मिलती है और जितने लोग आए हैं मेले में, हमारा उद्देश्य है कि सारे श्रद्धालुगण सुरक्षित और सुव्यवस्थित यहाँ से स्नान करके अपने गंतव्य को जाए। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही एनर्जी है। महाकुंभ मेले में एक साथ कई चुनौतियों से पुलिस को जूझना पड़ा, लेकिन संकल्प सभी का एक ही था कि आयोजन सुरक्षित और सकुशल तरीके से संपन्न हो। मेले में तैनात हर पुलिसकर्मी को विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार किया गया था। फिर चाहे उनके व्यवहार और मौसम की बात हो या फिर पानी में खड़े होकर ड्यूटी करना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे पूरा मेला संपन्न होने तक कोई परेशानी न हो। और 12 वर्ष में एक बार ऐसा मौका मिलता है, तो जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी लोग बड़े उत्साह से आए हैं। बट इस नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जिसमें बहुत लंबे आवर्स तक लोगों को काम करना पड़ता है और लंबे आवर्स पे जो काम कर रहे हैं उसका अपना रिजल्ट है। उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको उतना डेडिकेटेड रहना है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इस संबंध में काफ़ी लगभग 6 महीने से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा था, जहाँ पे उनको मेंटली कंडीशन भी किया जा रहा था और फिजिकली कंडीशन भी किया जा रहा था, ताकि इस लंबे ड्यूटी के लिए वो तैयार हो पाए। उनका साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी किया जा रहा था। साथ में उनके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उनके बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया था।
महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया है। वैभव कृष्ण को डीआईजी कुंभ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुभव को देखते हुए उन्हें स्पेशल ड्यूटी के लिए महाकुंभ भेजा गया, जिससे इस आयोजन में पुलिस टीम वर्क के तौर पर काम कर सके। सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और राजपत्रित अधिकारियों को बाकायदा मानसिक तौर पर तैयार किया गया और पूरे मेला क्षेत्र में ड्यूटी के लिए न सिर्फ ट्रेनिंग दी गई, बल्कि उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर सपोर्ट किया गया और अधिकारी भी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। भीड़ बहुत ज़्यादा है और कई बिंदुओं पे इतनी भीड़ हो जाती है कि स्टाफ कई बार जूझने लगता है भीड़ से। हमारे जब ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं फोर्स भी लगानी पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि बैरियर पे लोग एकदम चढ़ने के लिए आतुर हो जाते हैं और फिर उन्हें रोका जाता है, बाय फोर्स रोका जाता है और मजबूती से जो है वो बैरियर संभाले जाते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फोर्स अपने आप मोटिवेट होती है, उसे फिर मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब उसे खुद लगता है कि अगर वो वहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे किसी की क्षति हो जाएगी, तो वो खुद फिर मोटिवेट होकर खड़ा होता है और वो ये जब देखता है कि उसके अधिकारी भी उसके साथ मौके पे खड़े हैं तो उसे वो डिफरेंस नहीं लगता। उसे लगता है कि जब हमारे अधिकारी कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं तो वो निश्चित रूप से स्वयं भी खड़ा होता है। महाकुंभ में जब श्रद्धालुओं के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे थे तो पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और लगातार ड्यूटी करने का रिकॉर्ड बना रहे थे। जाहिर है अधिकारियों के सामंजस्य और मनोबल की बदौलत ही ऐसा संभव हुआ। यूपी पुलिस के जवानों को आम श्रद्धालु ही नहीं, हर कोई सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।